तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल द जीनियस लाइव पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल जो परीक्षा ली गई आईएएस यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस के, ठीक ना, उसी का हम लोग जीएस पेपर वन यानी कि सेम जो जनरल स्टडी पेपर वन है उसका जानेंगे क्वेश्चन और सारा का सारा आंसर भी, वो भी एक ट्रस्टिंग जो आप विश्वास कर सकते हैं ऐसी संस्था के द्वारा आंसर की लिया गया है। समय आपका 2 घंटे का होता है, आप सभी को मालूम है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 200 अंक होते हैं। अब आइए देखते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है ऑप्शन दिए जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षमेवर क्यों प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, नाटककार के कारण। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, केवल आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा। आप मैच करते जाएंगे कि मेरा कौन सा आंसर सही है। ठीक, जितने भी दोस्त कल एग्ज़ाम दिए हैं वो सभी आंसर अपना मिला लें और एटलीस्ट 90 के क्रॉस ही कीजिएगा तभी आप मेरिट पे आ पाइएगा। देखते हैं। और जितने भी लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और उससे आराम से पढ़िए। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि आपका केवल 2 आंसर होगा। उसके बाद 3 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ए, जो कि ये है। ठीक, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया गया। और क्वेश्चन था, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए नंबर सही है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 4 नंबर बोलता है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गति काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। 5 नंबर 5 नंबर क्या बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ये परगना, सरकार और सूबा, ये आपका सही अनुक्रम है, सही सीरीज है। 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थी जो बाद में बेथन्यू बेथनियून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक। 7 नंबर, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का डी, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में, जिससे जो है आपका हमारे सुभाष चंद्र बोस जी जुड़े हुए थे। अब ये आपका इंग्लिश का सेक्शन आ गया। जिनको इंग्लिश पसंद है, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, वो इंग्लिश में इसका आंसर पढ़ें और उत्तर भी चयन कर लें। ठीक, तो मैं दोनों भाषाओं में जब भी पेपर लाता हूँ हिंदी और अंग्रेजी, ताकि दोनों प्रकार की हमारे देश में भाषा बोली जाती है। दक्षिण का पूरा साउथ एरिया तो अंग्रेजी से ही चलता है। 8 नंबर, ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का ए नंबर, 1 और 2। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। ठीक, और बी नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है? विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। मैसूर जिसे अभी आप कर्नाटक बोल रहे हैं। ठीक, कर्नाटक का ही पुराना नाम है मैसूर। अब देखते हैं हमारा 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या बोल रहा है? 9 नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो है 9 का ए नंबर सही है, यानी कि अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो वाघोरा नदी की घाटी के सामने स्थित हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 10 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। ठीक, और दूसरा कथन क्या है? पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो इसका सही कौन है? ठीक, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल 2। ठीक,
एक नंबर सही नहीं है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित नहीं किया गया है यूनिसेफ द्वारा, ये गलत है। 2 नंबर सही है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी घोषित किया जाए, क्योंकि जो बांग्लादेश था वह पहले पाकिस्तान था, ठीक। और मतलब पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी बांग्ला भाषा बोलती थी। अब देखते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 4 सही है, ठीक। 1 नंबर क्या बोल रहा है? यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। और 4 नंबर, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का सी, ठीक। 1 और 4। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का ए, धौलावीरा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक काफ़ी फेमस स्थान था, ठीक। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन आता है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और इसे आराम से पढ़िए, ठीक। फिर हम आते हैं हिंदी वाले सेक्शन पे। तब हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन आता है, 13 नंबर। और यह क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश सॉरी 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था, ठीक। यह कारखाने स्थित थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 का ए, केवल एक, भरूच, ठीक, भरूच। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1, 3, 4 और 6। 1, 3, 4 और 6। 1 मगध के गुप्त, 3 थानेश्वर के पुष्यभूति, 4 यानी कि आपका कन्नौज के मौखिरी, और 6 यानी कि वल्लभी के मैत्रक। ये सभी सही उत्तर हैं। और इसका उत्तर हो गया हमारा 14 का बी नंबर, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर हमारा बोल रहा है, चलिए इसको लाते हैं। पुर्तगाली, जो पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 का आपका डी नंबर, यानी कि 1, 2, 3 और 4 सभी। कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण में और भविष्यवाणी में, ये सभी में निपुण थी। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर बोल रहा है कि देखिए, मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 नंबर, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और इसका उत्तर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। यह हो गया सी नंबर 16। अब आपका आता है इंग्लिश का सेक्शन। आप चाहे तो वीडियो को रोक के फिर से मैं जिस प्रकार बोलता हूँ कि पढ़ सकते हैं। और हाँ, PDF चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 17 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो देखिए, एक साइड दे दिया है आपका स्थान और ख्याति का कारण, मतलब क्यों प्रसिद्ध थे। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका क्या है? डी, 2 और 3। 2 नंबर चंद्र, ये आपका 2 और 3 ये आपका सही है, ठीक ना। ये इस साइड से और ये इस साइड से। चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध था और गणेश्वर यह ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक। ये 2 आपका उत्तर सही है। 13 का डी हो गया, सॉरी आगे बढ़ते हैं हम। 17 का डी हो गया। 18 नंबर, तो 18 नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इसका उत्तर हो जाएगा 18 का आपका ए, यानी कि केवल एक नंबर सही है। तो हम केवल एक को ही पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। केवल यही सही है, बाकी ये जो दो दिए हैं ये दोनों गलत हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है उसे आपको बताना है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा सी। तो केवल हम उसी को पढ़ेंगे, 2 और 3, सॉरी 1 और 3, 1 और 3, 19 का सी, 1 और 3। एक, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और 3 नंबर क्या है कि गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ये दोनों सही हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर में हमें बोल रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि यहाँ पे दिया है केवल 2। तो हम केवल 2 को ही पढ़ेंगे। ये मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के बाद उपरांत मतलब बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो ये 2 नंबर सही है। आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा इंग्लिश का पेज। इंग्लिश का पेज आप चाहे तो रुका के पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। जो चीज़ आपको हिंदी में समझने हैं उससे इंग्लिश में ट्राई करना चाहिए। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 1, 2 और 4, 3 नंबर को छोड़ के 1, 2 और 4। विस्तारकारी नीतियाँ। दूसरा नंबर है आपका राजकोषीय प्रोत्साहन। और 4 नंबर है आपका उच्च क्रय शक्ति। ये इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसको आपको बताना है। तो 23 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 1 और 2 सही है, 3 नंबर गलत है। तो 1 और 2 पढ़ लीजिए। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोषीय बिल और भारत सरकार के ऋण बोर्ड में निवेश कर सकते हैं। और ये आपका है 2 नंबर की 2 नंबर क्या बोल रहा है, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापार मंच है। देखिए यहाँ पे हिंदी पढ़ने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि इसका जो हिंदी है ना वो ट्रांसलेट हिंदी है गूगल के द्वारा, और जिस प्रकार आप किताबों में पढ़ते हैं वैसे हिंदी नहीं है, ठीक ना दोस्त। इसलिए ये मत सोचेगा कि इसका पढ़ने में कोई हेजिटेट नहीं, ये इसका हिंदी ही ऐसा है। आप विश्वास नहीं लगता तो दूसरों से भी पूछ सकते हैं। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका उत्तर आपको बताना है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि केवल 1 और 3। 1 नंबर क्या है, जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों यानी कि माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। और आपका ये हो जाएगा 3 नंबर, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ बनाता है। अब इंग्लिश का सेक्शन आता है, इंग्लिश का पेज आप चाहे तो पढ़ सकते हैं और नहीं तो मैं पार कर रहा हूँ। 25 नंबर ये आ गया। 25 नंबर क्या बोल रहा है देख लीजिए। भारत में अंतिम उधारदाता यानी कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। और इसका उत्तर आपको चुनना है। और 25 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि केवल 2 इसका सही है। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। अब चलते हैं हम अगले
26 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक, प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध कराती है। और 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार, ठीक, ये आपका सही हो जाएगा 26 का ए। उसके बाद हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्या बोल रहा है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। इसका आपको बताना है, कूट में जो सही उत्तर दिया है उससे आपको चुनना है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी। बी क्या बोल रहा है, 2 और 3। 2 और 3 को पढ़ते हैं। ताम्र मल यानी कि कॉपर स्लैग पर्यावरण की कुछ भारी धातुओं के लिंचिंग, जिसे आप हिंदी में निक्षालन कहते हैं, का कारण बन सकता है। और 3 नंबर, वे सल्फर ऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक, 27 का आपका बी, 2 और 3। 28 नंबर, भट्टी तेल जिसे आप फर्नेस ऑयल के संदर्भ में कहते हैं, भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है आपको बताना है। तो 28 का हो जाएगा आपका डी नंबर। डी नंबर यानी कि ये 1, 2 और 3 सही है, ठीक, तीनों सही है। तेल परिष्कृत एक उत्पादन है, कुछ उद्योगों में इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादक के लिए कराते हैं। इसके उद्योग में पर्यावरण के गंधक उत्सर्जन का होता है। अब देखिए, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, क्या है कि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो अपलोड करने में मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा और MB भी लगेगा, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा। 29 नंबर क्वेश्चन, ब्लू कार्बन क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 29 का ए नंबर, महासागरों और तटीय परिस्थितियों तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, ठीक। 30 नंबर क्वेश्चन, तो 30 का है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों में मृदा वाहिनी सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 2 और 3। 2 और 3 क्या है, लाइकेन और मॉस, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसको आपको बताना है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। सी नंबर क्या बोल रहा है, केवल 1 और 3। एक, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। और 3, RBI का गवर्नर अपना अधिकार RBI अधिनियम से प्राप्त करता है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि 1, 2 और 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश का पेज रह गया और यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। 34 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा 34 का, मैं डायरेक्ट अब आंसर बताऊंगा। 34 का ए, ठीक, ये 1 और 4। उसके बाद 35 नंबर, 35 का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर, ठीक, केवल 2 और 3। उसके बाद 36, भारतीय जो सरकार बोर्ड है इसकी आपका उत्तर हो जाएगा 36 का डी नंबर, यानी कि 1, 2 और 3। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश का आ गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं हिंदी पे। तो 37 नंबर, 37 नंबर का हो जाएगा बी, केवल 3। उसके बाद 38, ये तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, केवल 1। उसके बाद 39, 39 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक, 39 का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। 40, 40 का उत्तर हो जाएगा, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उसे वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। 40 का उत्तर हो जाएगा डी। फिर आता है इंग्लिश का पेज, आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश के पेज यहाँ पे 41 नंबर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। 42 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, ठीक, यहाँ पे 2 और 3। 43 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 43, 43 का डी, जो कि ये है 1 और 3। उसके बाद इधर आएंगे, 44 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 44 का ए, 1, 2 और 4। 45 नंबर, 45 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। इंग्लिश का पेज
और फिर हम आते जाते हैं 46। तो 46 का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 47 का उत्तर हो जाएगा 47 सी। 48 48 48 का हो जाएगा सी। 48 का भी सी नंबर, यानी कि ये 49 नंबर पे देखते हैं। तो 49 नंबर यहाँ पे है, इसका हो जाएगा आपका 49 का ए। फिर आते हैं 50 नंबर, तो 50वें का उत्तर हो जाएगा आपका डी, जो कि ये है। फिर आएंगे हम इंग्लिश वाले पेज पर और आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर 51, तो 51 का आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, जो कि ये है। 52 52 का आंसर है बी नंबर ये। 53 का उत्तर हो जाएगा आपका 53 का बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो 54 आता है। 54 का उत्तर आंसर हो जाएगा 54 का डी। 55 55 का आंसर ये रहा आपका डी। 56 56 का आंसर डी ये रहा। फिर देन इंग्लिश का पेज एंड 57 पे आते हैं, तो 57 का उत्तर हो जाएगा आपका डी ये। 58, तो 58 का भी उत्तर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पे हम 59 पे आएंगे। 59 59 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका 59 का बी, यानी कि केवल 2। 60 नंबर 60 का हो जाएगा आपका डी ये वाला। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आ जाएगा 61 नंबर। 61 का उत्तर हो जाएगा आपका सी ये वाला। ठीक, 61 का सी। देखिए आप सीरीज मैच कर लीजिएगा अपना, और लास्ट में मैं वीडियो के एंड में आंसर की दे दूंगा, आप चाहे तो सारा को मैच कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर की प्रोवाइड करा देता हूं, और जिनको ये पेपर डाउनलोड करना है वो भी पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैं सुविधा दे रहा हूं, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वीडियो 20 मिनट पार कर गया और मैं नहीं चाहता कि काफ़ी लंबा वीडियो हो, क्योंकि लंबे वीडियो आदमी को बोर कर देता है। और 100 क्वेश्चन है तो इसमें टाइम भी लगता है। और दूसरा मैं सी सेट का जो पेपर लाया हूँ उससे भी आप चाहे तो देख सकते हैं, उसका भी दोनों सी सेट का आंसर की और क्वेश्चन का आंसर दोनों वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है। ये रहा सीरीज बी का हमारा क्वेश्चन था। ठीक, सी सेट का भी सीरीज बी का ही क्वेश्चन है, लेकिन आंसर की आपको सभी का मिल जाएगा, ए बी सी और डी चारों का आंसर की। ठीक।